हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार द्रोह का परीक्षा हुआ है 22 तारीख 12वां महीना 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित को सुमिलित करना है, ठीक है, यानी मिलान करना है हम लोगों का, 1 से 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो इसमें हम लोग का सब दे दिया है। देखिए इसमें सब घटना एकदम सही से दिया है। देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्या दिया है, 1918 में दिया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में दिया है। चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में दिया है, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग को इसमें से मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें तो टोटल दिए दिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में दिया है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, तो नामीबिया से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में हम लोग का क्या है, देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्तावना न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, तो इसमें हम लोग का सामाजिक है, आर्थिक है और क्या है, राजनीतिक है, लेकिन कानूनी का नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो व्यादेश का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने देखा जी 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का सही मात्रा क्या आता है, बोल्ट होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित है, ठीक है ना। संबंधित नहीं है, तो ये हम लोगों का ग्रेट हिमालय भी संबंधित है, महाभारत श्रृंखला भी है और शिवालिक श्रृंखला भी है, तो अराकान योमा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखा लिया हमने कि 7 नंबर। देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न में दे दिया है कि हम लोग के निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में हम लोग का दिया है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, तो हम लोग के 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखा जाए 9 नंबर। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो हमने के अनुच्छेद 51 के कम में, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हमने के 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में हम लोग का क्या दिया है, देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर तरल होती है, तो ब्रोमीन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत ने डॉट डॉट को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, तो इंडोनेशिया को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 12 नंबर कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल या निम्न में से किसे परिभाषित करता है, तो ये दाब को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करता है 13 नंबर की मालविका अग्निमित्र के लेखक थे, तो हम लोग का 13 का हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है, तो हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो हम लोग का 15 का हो जाएगा टीबी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर के निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर का निरूपित करता है, तो यानी चूना पत्थर का कौन सा सूत्र है, तो CaCO3। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा मनोनीत यानी चुने जाते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में दिया है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन 2019 किसने जीता है, तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंडियन रेलवे ने जीता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 20 नंबर कि सर चार्ल्स वुड को डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास के क्षेत्र में 1 मील
पत्थर था तो वो 20 का हम लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा शिक्षा का। अगला प्रश्न हम लोग का देखा जाएगा 21 नंबर। 21 नंबर दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे है, तो महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर। देखिए दोस्तों, हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो हम लोग का 22 का हो जाएगा मिस्र का स्थानीय पवन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का देखा जाए 23 नंबर। 23 नंबर है कि तारों का टिमटिमाना जो तारों की रोशनी का वायुमंडल में से डॉट डॉट के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 24 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन हम लोग का सही नहीं दिया है। तो देखिए, जो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ठीक है ना, यही हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची का विषय है। इस पर जो सरकार कानून बनाता है, ठीक है ना, यानी राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। इसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन और सब आता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 26वां प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो अमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। 26 का क्या होगा, सी। सॉरी दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनरेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, गलत हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग का 27 नंबर कि ओलिविक रिडले सागरीय कछुआ को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग का 27 का क्या हो जाएगा, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। तो हम लोग का 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, वो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो एलवी वो लाई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की जाती है। तो हम लोग का 31 का हो जाएगा यूएई एवं सऊदी अरब द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का 32 नंबर। 32 नंबर दिया है कि जयप्रकाश पुलेन जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ, किसको जोड़ती है, सोनपुर को जोड़ती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 33 नंबर। देखिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है। नहीं, ये ऑप्शन क्या है हम लोग का, गलत है। इसमें हम लोग का सही ऑप्शन का चूज करना है, ठीक है ना। ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है। बी में क्या दिया है, देखिए दोस्तों, बी में लिखा है कि ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। हाँ, ये सही है। और इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। हाँ, तो यानी 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। तो 2001 में हुई थी, ठीक है ना। 34 का हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 35 नंबर कि 35 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 35 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोग का। जो कथन दिया गया है इस पर हम लोग का विचार करना है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, 2018 का ICC अंडर 19
क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था? ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही होगा, ठीक है ना, 20 सही है। और ICC हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका 1 2 तीनों सही, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं, ठीक है, 2022 का करंट अफेयर्स है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए, अगला प्रश्न है हम लोगों का 37 नंबर की, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ है? तो हम लोग का 37 का हो जाएगा 7 चरणों में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाए हम लोगों का 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना था? तो सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों देखा जाए 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न है कि समाचार पत्र जो राष्ट्र गुफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों में से था? तो ये हम लोग का 39 का ए हो जाए, 39 का पारसी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों पारसी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो कौन राज्यपाल नवनियुक्त? तो कलशराज मिश्र हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर की, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है? तो ये हम लोग का 41 का अलैंगिक प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न में दिया है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हम लोग का 42 का हो जाएगा नेपाल में। अगला प्रश्न है हम लोग का 43 नंबर की, भारत के डॉट डॉट राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? तो हम लोगों का 43 का क्या हो जाए, कौन सा राज्य है? तो नागालैंड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 44 नंबर, 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग को सलाह देते हैं? तो हम लोग का 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 45 नंबर, 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कराची में, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 46 नंबर कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो हम लोग का 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो उस समय जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? चारों में से किसमें उनका योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक पर उनका योगदान नहीं था, ठीक है ना। 49 नंबर है कि पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हमने 49 का क्या हो जाए? सी हो जाए, केरल के राज्य से बा। अगला प्रश्न बा 50 नंबर कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हम लोग के 50 के ये वजह अनुच्छेद 26 संबंधित बा। अगला प्रश्न बा 51 नंबर की, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में मतलब दिया जाता है यानी संबंधित है? तो हम लोग का 51 का क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विज्ञान में एवं AI में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हम लोग का 92 नंबर कि नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो हम लोग का 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर देखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का देखा जाए 54 नंबर की, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायन से। देखिए दोस्तों 55 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पुंगानुर एक नस्ल है? तो गाय की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए 56 नंबर। 56 नंबर में दिया है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से हम लोग का कथन सही को चूज करना है, यानी सही को इसमें से छाटिए आप लोग। तो हम लोग का 57 में क्या हो जाएगा? डॉक्टर R.S. शर्मा ट्रायल के वर्तमान प्रमुख है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। 4 दे लेवा और का दे लेवा, अच्छा मिलान करे कैसे दे लेवा, तो इनमें से सभी सही बा, ठीक बनू। 58 के डी करंट अफेयर से 58 नंबर है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। तो हम लोग 58 का क्या हो जाएगा? वह बिस्के की खाड़ी है। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हम लोगों का 59 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर दिया है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है, यानी ब्लू माउंटेन जो पर्वत शिखर है वो भारत के किस राज्य में है? तो हम लोग का 60 का क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम में है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 61 नंबर कि करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो हम लोग का 61 का हो जाएगा जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग 62 नंबर कि 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। अब बी में दिया है कि इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है। सी में दिया है। और डी में दिया है कि यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो हम लोग का 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही है। हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 63 नंबर की बिहार के 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तब वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन यानी मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? रवीश कुमार को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर। देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न में दिया है हम लोग का भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का 65 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ सही है। ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। ये भी सही है, 1 और 2 केवल सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो हम लोग का 66 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से हम लोग का सार्क का सदस्य देश है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हम लोग का 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो भाला फेंक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 69 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की है? तो हम लोग का 69 का क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्राइडे ने की है। 70 नंबर दिए कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो हम लोग का 70 का क्या हो जाएगा? 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 65 के अनुसार, अनुच्छेद 65 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग को देखेंगे दोस्तों 71 नंबर की। 71 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 71 नंबर प्रश्न दिया है कि मारायू सुर्खियों में था क्योंकि इसे CI टैग दिया गया यह है, तो ये क्या है? यह एक हस्तकला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 72 नंबर है कि डॉट डॉट के सदस्य के सामान्यता हरि सेवाल कहते हैं। तो हम लोग का 72 का क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा क्लोरोफाइसो, ऑप्शन नंबर बी फाइसियो। 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ठीक है ना। तो हम लोग का 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिर्त है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
74 नंबर कि सियाचिन हिम नदी स्थित है, तो हम 74 के क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में है। 75 नंबर है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर की वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी पर उद्गम स्थल है, तो हम 76 के क्या हो जाए, 76 के ऑप्शन नंबर ए हो जाए झेलम के। 77 नंबर देखा जाए कि वर्ष 2020 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा, तो हम 77 का ऑप्शन से जापान करेगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, इनमें से कौन सी ऊष्मा का इकाई नहीं है दोस्तों, तो हम लोग का कौन सा नहीं है, तो फोन नहीं है, क्या है, फोन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है सैन्य के साथ, तो हम लोग का 79 का होता है मित्र शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न दिया कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित हुआ है, तो हम लोग का 80 का क्या हो जाएगा, और वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाए हम लोग का 81 नंबर कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, तो हम लोग का 81 का हो जाएगा 1845-46 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 82 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, इसको हम लोग देखते हैं अच्छा से। 82 नंबर प्रश्न में दोस्तों हम लोग का दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, तो हम लोग के 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है हम लोग का 83 नंबर कि रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो हम लोग का कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा है 84 नंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर के बुकर पुरस्कार का विजेता एना वनस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई है, तो हम 85 क्या हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा मिल्कमैन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, तो बंदर की हाथ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा 2019 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में की सूची में नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो 2019 में रसायन विज्ञान विजेताओं के नोबेल पुरस्कार की सूची में नहीं है, तो हम लोग का 87 का क्या हो जाएगा, जॉर्ज स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोग 88 नंबर के भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो हम लोग 88 क्या हो जाएगा, संसद के ब्रिटिश शुरुआती काल में अध्यादेश जारी करने की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर के निम्नलिखित कौन 19 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, तो हमने के क्या हो जाए 89 का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हम लोग का वर्ष 2020 में ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है, तो हमने के 90 का क्या हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हम लोग का 51 का क्या हो जाएगा, प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हम लोग का 92 नंबर में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजित किया गया है, तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 93 नंबर की पंछी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कैमरामैन तथा लेजर उपकरण लगे हैं और ये भारत का उत्पाद है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 94 नंबर प्रश्न क्या है लिखा है, 94 नंबर प्रश्न में दिया है कि इंटेंसिफाइड तीव्र जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो हम लोग का 94 क्या हो जाएगा, टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर की लोथल किस नदी के निकट स्थित है, तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है, भोगवा नदी के। 96 नंबर प्रश्न है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य 4/5 के भाग के मूल्य के खरीदी और उसके मूल्य का अंकित मूल्य 20% से ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोग का 96 का हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर 50%। अगला प्रश्न है 97 नंबर की किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो
वो धनराशि है, तो हम लोग का 97 क्या हो जाएगा, 5,500 रुपया है। अगला प्रश्न हम लोग 98 नंबर देखते हैं कि 98 नंबर प्रश्न क्या है। 98 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दी जाए और उसके हर को 10% कम कर दिया तो वो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न क्या, मूल भिन्न का हम लोग का मान निकालना है। तो मूल भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, 9/8, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर की, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटों में, सी अकेला 24 घंटों में पूरा करते, तीनों मिलकर काम पूरा किया है, जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली, तो मजदूरी बी का हिस्सा कितना है, तो हम लोग बी का हिस्सा निकालेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, बी का हिस्सा 252 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 100 नंबर की, 100 रुपये के अंकित मूल्य पर एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% और 20% के 2 क्रम का छूट प्राप्त करता है, तो वह परिवहन आदि का क्रम में मूल्य का 10% खर्च करता है, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा ताकि उसे 15% का लाभ हो, तो कितना रुपये पर, 910 रुपये 80 पैसा बेचे तो उसको 15% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने वीडियो में समाप्त करते हैं। ठीक है।